अभी देखो, काली मृदा को परिभाषित करें। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। यानी कि जब काली है तो उसका रंग काला होगा, काली मृदा का। इसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक होते हैं, यानी कि काली मृदा के अंतर्गत एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा होता है, इसलिए इसका रंग काला होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त। यहां पे लिख देना सब तो। हाँ, यानी कि सबसे ज्यादा कपास की खेती होता है काली मृदा पर ना। भारत में यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। तो भारत में इसका जो विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। इस मृदा में नमी के कारण इसकी यानी कि नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह नमी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इसमें शुष्क या गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। कभी कभी तुम लोग देखता है सब मिट्टी में ज्यादा धूप होता है तो दरार पड़ जाता है खेत में, या कहीं कहीं छोटा मोटा ऐसी रहता है क्या पोखरा वोखरा वो सब सूखता है तो दरार पड़ जाता है। तो जिसके कारण वायु का मिश्रण अच्छी तरह से हो जाता है, यानी कि उस मिट्टी के अंदर वायु का मिश्रण बहुत अच्छा से हो जाता है दरार पड़ने के कारण। इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। यानी कि सबसे अनुकूल खेती काली मृदा के अंतर्गत ये गन्ना, प्याज, गेहूं और फल की होती है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो काली मृदा में है कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व काली मृदा में। और इस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। यानी कि अगर इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि काली मृदा में कौन से तत्व की कमी होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फास्फोरस। काली मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में एगो कौन रहेगा उसको लगा देंगे ना। ये पूछ सकता है कि काली मृदा कितना हेक्टेयर तक फैला हुआ है, तो 6.4। काली मृदा कहना गया काली मृदा किस चीज की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास। तो इसी सब में से ऑब्जेक्टिव निकलता है।